brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मुख्यमंत्री कमिटेड है इस चीज को ठीक करने के लिए, और जो EOL एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाएंगे। और अभी फिलहाल जो उनको फ्यूल देने की पाबंदी थी उसके ऊपर होल्ड करने के लिए चिट्ठी लिखी। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो ये कह रही है कि एक सरकार चल रही है या जो है पंचायत चल रही है फुलेरा की। देखिए, पंचायत में भी अगर उन्होंने फुलेरा देखा होगा तो पंचों ने और जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था। वो तो नेताओं की गलती थी, परंतु काम वहाँ पे पंचों ने बहुत अच्छा करा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में यू टर्न सरकार बन गई है। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को चुनाव से पहले करे, भले ही जहां झुग्गी जहां मकान का वादा हो, क्योंकि सिरसा जी का तो वीडियो बड़ा वायरल आजकल हो रखा है कि वो चलते चलते बता रहे कि मोदी जी की सरकार बनेगी तो मेरी बहनों को जहां झुग्गी वहां मकान मिलेगा, 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिलेगी, बैंक खातों में 2,500 रुपए आएंगे। उनका वीडियो चल रहा है, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा और कहते हैं बहनों 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलेंगे। जो उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने उसके विपरीत काम करा। सरकार बनाने के बाद झुग्गियां तोड़ी गई, महंगाई बढ़ी, और हैरानियत की बात तो यह जिसमें ये बहुत बड़ा इशू है, इस सरकार को पता था कि दिल्ली के अंदर ये गाड़ियां बंद होने वाली हैं, लोगों को परेशानी होगी। मात्र 2 दिन पहले दिल्ली जैसे शहर में जहां एक बहुत बड़ा जो एक पॉपुलेशन है वो ओला उबर यूज करती है, उसको पीक आवर्स में उनके चार्जेस डबल करा दिए, नॉन पीक आवर्स में 1.5 गुना करा दिए। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनकी बड़ी कंपनियों की साठगांठ थी ना कि दिल्ली में हम लगभग 7 लाख गाड़ियां बंद करेंगे। दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटीज नहीं है। मात्र केजरीवाल जी की पुरानी जो बसों को इन्होंने चलने नहीं दिया था, उन बसों को इन्होंने इनॉग्रेट करके अपने नाम से चला दिया। दिल्ली में कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी तो है नहीं। इनको पता था कि लोगों को ओला उबर यूज करनी पड़ेगी, उसके रेट बढ़वा दिए। तो इसमें भी चेक करना चाहिए ना, इसमें किस मंत्री का इंटरेस्ट है कि उन्होंने ओला उबर के रेट बढ़ा दिए जब गाड़ियां बंद हो रही थी। आज मैं इनको एक सलाह देना चाहता हूं, ये 4 पहिए की सरकार है। पीएम इनके, एलजी इनके, सीएम इनके और ऑपोजिशन भी अरविंद केजरीवाल भी इनकी, कि वो तो इनके आगे चुनाव लड़ते नहीं, नगर निगम में सरेंडर हो चुके। तो इनको मिलकर दिल्ली में तुरंत मिनिमम 10,000 बसों को इमीडिएटली खरीदना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास खूब पैसा है, केंद्र सरकार के पास, दिल्ली की सरकार, दोनों सरकारों के पास खूब पैसा है। तुरंत इनको दिल्ली में बसेस को खरीदना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, और एक पब्लिक एड निकालनी चाहिए। हो क्या रहा है कि दिल्ली के अंदर जितने भी डीलर्स हैं, ये सब महंगी गाड़ियां जो मात्र 30-40 हजार किलोमीटर चली हैं, कोड़ियों के रेट पे उनका ले रहे हैं। दिल्ली में एक माफिया चलता है, मैं आपके टीवी चैनल के बारे में बताना चाहता हूं, मैं बहुत आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। इनको दिल्ली ट्रैफिक अथॉरिटी से सारा डेटा मिल चुका है। इनको पता है कि अभिषेक की गाड़ी 10 साल आज होने वाली है। सुबह सुबह मार्शल्स आते हैं, प्राइवेट बाउंसर्स आते हैं, क्रेन्स आती हैं, एमसीडी का एक अधिकारी आता है और कोर्ट का हवाला देके आपकी गाड़ी को उठा के ले जाता है। कहां पे? दिल्ली के बाहर। वहां पे आपको आपकी गाड़ी की कोड़ियों की कीमत मिलती है। इतने सारे लोग जिनकी लाखों रुपए की गाड़ी के एवज में इन्होंने मात्र 30-40 हजार रुपए दिए और एक सर्टिफिकेट दिया कि जब आप नई गाड़ी लोगे तो आपको रोड टैक्स में बहुत ऑर्डिनरी सा डिस्काउंट मिलेगा। उन लोगों का क्या होगा? यह पूरी कहीं ना कहीं एक प्लान साजिश थी, जो मीडिया की वजह से और ऑपोजिशन की वजह से, जहां पे हम जैसे लोगों ने आवाज उठाई और आम लोगों ने सोशल मीडिया पे जिस सरकार को ट्रोल करा, तो अंडर प्रेशर आके ये सरेंडर हो गई। परंतु ये एक टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज है। इनको टाइमलाइन पे एक ऐड निकालनी चाहिए, इनको स्टेटमेंट देनी चाहिए कि क्या दिल्ली में वो सब लोग जिनकी मेहनत की कमाई की गाड़ियां हैं, जिनको बहुत कम चलाते हैं, जिनके 10 साल पूरे होने आ रहे हैं, क्या वो गाड़ी रख सकते हैं या नहीं रख सकते? वरना एक दिन फिर जिस तरीके से दिल्ली में सुबह 4 बजे डेमोलिशन करते हैं झुग्गी झोपड़ियों की, रात में आएंगे, आपकी गाड़ी उठाएंगे और चले जाएंगे। ये काम करने जा रहे हैं। सर, वो तो जो वो है सरकार कोई मॉक कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं निकल रहा। देखिए, सोल्यूशन बड़ा स्पष्ट है इसमें। मैं एक चीज आपको बताऊं,
कोविड के समय लगभग 2 साल लोगों ने गाड़ियां नहीं चलाई। मेरी खुद की गाड़ी थी जो मैंने कोविड के लॉकडाउन से मात्र 3 दिन पहले ली थी। उसको मैंने 1.5 साल नहीं चलाया, वो भी 10 साल के अंदर आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को इन अलॉन्ग विद एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स एक सिस्टम बनाना चाहिए कि गाड़ी का फिटनेस टेस्ट हो। जो गाड़ियां 10 साल के बाद भी मात्र 30-40 हजार 50 हजार किलोमीटर चली हैं, जो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं कर रही, उन गाड़ियों को अलाउ करा जाए। बड़े बड़े विमान 30-40 साल पुराने विमान हवा में उड़ सकते हैं और लाखों रुपए की गाड़ियां 10 साल के बाद आपको उठाना पड़ेगा। इससे किसको बेनिफिट होता है? एक स्क्रैपर इंडस्ट्री को और एक हैवी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। और रेवेन्यू किसको मिलता है? स्टेट को। नुकसान किसका होता है? दिल्ली के आम आदमी का। और दूसरी तरफ पोल्यूशन का मेन वेरिएंट क्या है? डस्ट कंट्रोल पे काम कीजिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली में मैं आपको फिर से बताऊंगा, कम से कम 15 से 20 हजार बसों की दिल्ली में आज की डेट में जरूरत है। ना पिछली सरकार ने कोई बसें खरीदी, ना केंद्र सरकार ने कोई दिल्ली के लिए बसें ली। मात्र फोटो ऑफ बसेस ये लोग खरीदते थे चुनाव से पहले और चुनाव के 1 महीने बाद। आज इनके पास समय है, तुरंत मिनिमम 10,000 बसेस आप खरीदिए, ई बसेस लेके आइए, ताकि लोगों को एक ऑप्शन मिल जाए। आज की डेट में ऑप्शन ही नहीं है जाने के पास, गाड़ी चला नहीं सकते, बस आती नहीं, तो आम आदमी अपने ऑफिस कैसे जाएगा? तो दे हैव टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी और उसको कोर्ट से अप्रूव कराएं, उसका एक गजट निकालें, ताकि किसी भी व्यक्ति को सरकारी लोग परेशान ना करें।